हेलो गाइस, आज हम जानेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है डर्मीकेम केटिफाई क्रीम। टॉपिक में अंदर जाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि मैं आपको डर्मीकेम केटिफाई क्रीम के बारे में क्या क्या बताने वाला हूं। ये इसके यूज़र्स यानी आप इस क्रीम को कहां पे यूज़ कर सकते हो, साइड इफ़ेक्ट्स यानी इस क्रीम से आपको नुकसान क्या है, कॉम्पोजिशन यानी जो जो भी ड्रग्स इसमें मेडिसिन मौजूद हैं उनके बारे में और वो कैसे काम करती हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन यानी इसे ये कौन सी कंपनी बनाती है और इसका रिव्यू। पहले मैं आगे बढ़ता हूँ इसके यूज़र से, यानी आप इस क्रीम को कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कौन से हेल्थ कंडीशन पे। पहला है स्किन रैशेस, यानी अगर आपके त्वचा पे कोई रैशेस हो गए हो, इरिटेशन हो गया हो, यानी रेड यानी लाल सा हो गया हो, खुजली हो, तो आप इस ऑइंटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको सोरियासिस बीमारी है तो आप उस सोरियासिस पे भी इस ऑइंटमेंट को, इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसा कि आपकी त्वचा रूखी सूखी हो जाएगी और लाल सी दिखने लगेगी और उसमें खुजली भी रहेगी, तो आप इस ऑइंटमेंट को उस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। और एक स्किन की कंडीशन है जिसमें जिसे एक्जेमा और अटोपिक डर्मेटिटिस कहते हैं। तो आप इस कंडीशन में भी अगर आपको ऐसी कुछ स्किन इन्फेक्शन है तो आप वहाँ पे डर्मीकेम केटिफाई क्रीम इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको त्वचा पे बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस हो गए हों तो आप इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम जानेंगे इसके नुकसान क्या हैं इस क्रीम से। ज़्यादातर तो कुछ नुकसान नहीं है, फिर भी कुछ लोगों को हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हो जाएंगे। यानी अगर अगर किसी की स्किन इनमें जो भी मेडिसिन्स है उसे नहीं जमी तो आपको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस हो सकते हैं, यानी आपका जो आपकी जो त्वचा है वो रूखी सूखी हो जाएगी और ज़्यादा इसके लगाने से। और आपको जलन सा महसूस होगा। अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है, जलन सा महसूस हो रहा है, रूखा सूखा हो जा रहा है और खुजली भी हो रही है, तो आप अपने करीबी डॉक्टर से संपर्क करें या फिर एक अपॉइंटमेंट बुक कर लें। मैं आपकी मदद करूंगा, इसे कैसे मैनेज करते हैं मैं आपको बताता हूं। आगे बढ़ते हैं इसके कॉम्पोजिशन से, यानी इस ऑइंटमेंट में क्या क्या दवाइयाँ रहती हैं। तो पहली है क्लोबेटासॉल, 0.05% में रहती है। टॉलनेफ्टेट 1%, नियोमाइसिन 0.1%, आयोडोक्लोर हाइड्रोक्सीक्विनोलिन 1% और कीटोकोनोजोल 2%। अब तो मैं एक एक जो दवा है इसमें इसके बारे में बताता हूँ आपको। पहला तो है क्लोबेटासॉल। ये एक तरह का स्टीरॉयड है, यानी कॉर्टिकोस्टीरॉयड है। और ये जो भी त्वचा पे जो भी सब्सटेंसेस रहते हैं उन्हें एक्टिवेट करता है, जो आपके सूजन को कम करने में मदद करते हैं, आपके लालपन को कम करने में मदद करते हैं और आपकी खुजली को भी कम कर देते हैं। तो इस तरह आपका स्किन इन्फेक्शन थोड़ा कम होने लगता है। दूसरा है टॉलनेफ्टेट। ये एक एंटी फंगल एजेंट है, यानी फंगस को मारने में आपकी मदद करता है। तो ये किस तरह काम करता है मैं आपको बताता हूँ। ये स्क्वेलिन एपॉक्सीडेस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एर्गोस्टिरॉल बायोसिंथेसिस यानी एर्गोस्टिरॉल नहीं बनता। और एर्गोस्टिरॉल जो फंगस है उसके सेल वॉल के लिए ज़रूरत रहता है, यानी वो रहेगा तो सेल वॉल बने रहेगा या फिर सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी मिट जाएगा पूरा। तो इस तरह फंगस पूरी मर जाएगी। तीसरा है नियोमाइसिन। ये एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, यानी ये बैक्टीरिया को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। तो ये किस तरह काम करता है, ये बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को रुका देता है। किस तरह, ये 30S राइबोसोम जो बैक्टीरिया के अंदर रहता है उसे बाइंड करके, यानी उस पर जाके अटैच हो जाता है और वो बैक्टीरियल ग्रोथ यानी उसके जो भी बैक्टीरिया है वो आगे बढ़ने नहीं देता। तो इस तरह बैक्टीरिया मर जाती है। चौथा है आयोडोक्लोर हाइड्रोक्सीक्विनोलिन।
तो ये एंटी फंगल है और एंटी प्रोटोजोअल है, यानी फंगस और प्रोटोजोआ को मारने में आपकी मदद करता है। तो ये किस तरह काम करता है, ये थोड़े एंजाइम्स जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरत रहती हैं वो एंजाइम्स को ब्लॉक कर देता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन बंद हो जाता है। तो इस तरह फंगस और प्रोटोजोआस दोनों मर जाते हैं। आखिर में कीटोकोनोजोल है, ये भी एक एंटीफंगल एजेंट है। ये एर्गोस्टिरॉल को बनने नहीं देता। लैनोस्टिरॉल से एर्गोस्टिरॉल जो फंगस के अंदर बनता है वो उसे रोक देता है, और ये जो एर्गोस्टिरॉल है वो फंगल सेल वॉल के लिए ज़रूरत रहता है। तो अगर एर्गोस्टिरॉल ही नहीं बना तो सेल वॉल भी नहीं बनेगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसकी वजह से फंगस ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी मर जाता है। अब मैं बताता हूँ इसका जनरल इन्फॉर्मेशन। इसका ब्रांड नेम है डर्मिकेम KT5 और ये कैटेगरी है एलोपैथिक टॉपिकल, यानी आपको त्वचा पे लगाने वाली है ये क्रीम, इसलिए आपको ये कैटेगरी टॉपिकल ही रहती है। और ये ऑइंटमेंट फॉर्म में अवेलेबल है, और ये पैक 15 ग्राम के ट्यूब में अवेलेबल है मार्केट में। और इसका मैन्युफैक्चरर यानी इसको बनाने वाली कंपनी है अल्केम लैबोरेटरीज़। और अगर आपको इस ऑइंटमेंट को, इस क्रीम को ख़रीदना है तो आपको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। आखिर में आपको रिव्यू देता हूँ इसका जो कॉम्बिनेशन है इसमें क्लोबेटासोल, टॉलनेफ्टेट, नियोमाइसिन, आयोडोक्लोर हाइड्रोक्सीक्विनोलिन और कीटोकोनोजोल का ये बेहतरीन काम करता है आपके त्वचा के समस्याओं को दूर करने में, और आपके त्वचा के बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस को दूर करने में ये कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन काम करता है। तो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में और सेम दवाइयाँ से, सेम कॉम्बिनेशन से, तो आप इनमें से कोई एक चुन सकते हैं। और आप ये प्राइस भी कंपेयर कर लें, उसका MRP जो है वो प्राइस कंपेयर करके जो भी आपको बेहतर लगे वो आप ख़रीद सकते हैं। तो डर्मिकेम KT5 भी एक बेस्ट प्रोडक्ट है अल्केम लैबोरेटरीज़ का, तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं, यानी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने स्किन के प्रॉब्लम के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको इस ऑइंटमेंट को किस तरह आप यूज़ करें। तो पहले तो आप अपने हाथ धो लें, या साबुन से हो या फिर या कोई लिक्विड सोप से। दूसरा, आप ये क्रीम को अपनी उंगली पे लगा लें। फिर जहाँ भी आपको इन्फेक्शन है, यानी आपका रैश हुआ हो या इरिटेशन है या कुछ भी हो, वहाँ पे आप वो फिंगर जो क्रीम लगी हुई है उससे मल दें और हल्के से फैला दें, और उसे ऐसे ही छोड़ दें। और वो सब होने के बाद आप अपने हाथ फिर से धो लें। थोड़ी बातें आपको जहन में रखनी है। पहले तो ये कि आप ये क्रीम को अपनी आँखों के नज़दीक या कोई भी सेंसिटिव एरिया के नज़दीक आप मत लगाएं, तो इससे आपको इरिटेशन होने लगेगा, स्किन इरिटेशन ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा, आप इसे इस्तेमाल करने के बाद, ये क्रीम को यूज़ करने के बाद इसका कैप टाइट से लगा दें, क्लोज़ कर दें। और तीसरी बात, ये ऑइंटमेंट या क्रीम आप कोई सूखी जगह पे रखें, वहाँ पे कोई मॉइस्चर ना हो, भीगी जगह पे मत रखें। और इसे सनलाइट यानी धूप से बचाए रखें, जहाँ पे धूप नहीं पड़ती हो वहाँ पे आप इस ऑइंटमेंट को स्टोर करें। और ये फ्रिज में ना रखें, बाहर रखना बेहतर है। और ये आखिर में आप ये इस दवाई को बच्चों से दूर रखें। अगर आपको कोई सवाल है आपके हेल्थ इश्यू को लेकर, अगर आपकी त्वचा के समस्याएं हैं, तो आप एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपकी मदद करूंगा। आपका जो भी कंडीशन वो सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। तो सिर्फ डर्मिकेम KT5 यूज़ करने से आपकी त्वचा की समस्याएं दूर नहीं होंगी, और भी कुछ हैं जिसे आपको फॉलो करना है, जिसे आपको यूज़ करते जाना है, तो ताकि आप अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लें। तो अपॉइंटमेंट के लिए डिटेल्स आपकी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, तो आप एक बार उसे देख लें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो देखने के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता ही है। तो बेल बटन पे भी क्लिक कीजिए, ताकि हम अपने चैनल से आपको लेटेस्ट अपडेट्स आपको देते रहें, आपको मिलते रहें। धन्यवाद।